नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बढ़ते कोरोना केस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया केंद्र सरकार का बचाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना योद्धा की तरह दिन रात बैठक कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र सजग है और लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2021 में पुराना अनुभव काम आएगा। एम्स के काम में भी हर्षवर्धन ने सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर कम हो रही है, हम लगातार सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के हालात बेकाबू नहीं है, संक्रमण को लेकर लोगों में पैनिक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हुए। राहुल ने खुद के संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। हाल ही संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गई। सुनीता केजरीवाल ने खुद को होम आइसोलेट और सीएम केजरीवाल ने खुद को होम क्वारंटीन किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना मरीजों की जानकारी ट्वीट पर साझा की है। विज ने ट्विटर पर लिखा कि हरियाणा में कुल 42,000 एक्टिव कोरोना केस हैं, जिसमें से 30,000 कोरोना मरीज होम आइसोलेट हैं। स्वास्थ्य मंत्री विज ने लिखा कि हम सभी की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हर 2 दिन में मरीजों के घर विजिट कर रही है और उन्हें जरूरी दवाइयां उपलब्ध करा रही है। हरियाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विज ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हाल ही में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आपदा के समय भी कोई कालाबाजारी या फिर मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। विज ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर डॉक्टर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का बिना कोविड टेस्ट किए इलाज करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज ने बताया कि इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं। हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन के 200 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इन मामलों को लेकर किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का फैसला किया है। धनखड़ ने घोषणा की कि 24 घंटे सभी जिलों में मेडिकल हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। धनखड़ ने कहा कि हर जिले में अलग हेल्पलाइन नंबर होगा। धनखड़ ने कहा कि जिन लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, जैसे बेड नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही, उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर चलाई जाएगी। धनखड़ ने कहा कि एक और हेल्पलाइन चलाई जाएगी जिसका नाम आपूर्ति हेल्पलाइन होगा। पूरे परिवार के इन्फेक्टेड होने के बाद हमारे कार्यकर्ता तमाम जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाएंगे। धनखड़ ने कहा कि सांसद और विधायकों को भी मदद के लिए कहा गया है। टीम का गठन कर दिया गया है। युवा मोर्चा प्लाज्मा बैंक की भूमिका को पूरा करेगा। युवा मोर्चा के प्लाज्मा बैंक की डायरेक्टरी तैयार की जाएगी। देश भर में अब एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। भारत में कल तक कोरोना वायरस के कुल 26,94,14,035 सैंपल लिए गए, जिनमें से 15,19,496 सैंपल टेस्ट किए गए। हरियाणा में 24 घंटे में फिर 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 33 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 45 लाख के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,63,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं अब तक 3,448 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर अंबाला रेलवे प्रशासन अलर्ट पर है। यूटीएस काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर के एक मुख्य पॉइंट पर यात्रियों के थर्मल स्कैनिंग के लिए महिला और पुरुष टीटी की टीम की तैनाती की गई है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी रेलवे स्टेशन पर लगातार लोगों को मास्क पहनाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।
2021 की इस तालाबंदी ने फिर सड़कों पर उसी नजारे को फिर से जिंदा कर दिया है, जहां लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े। दिल्ली हो या राजस्थान या फिर गुजरात और महाराष्ट्र, हर तरफ से एक ही तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के कारण एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया और इनके इस ऐलान के तुरंत बाद ही आनंद विहार बस अड्डे और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मजदूरों की एक ही शिकायत है कि काफी मुश्किल से काम शुरू हो पाया था, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया है। ऐसे में पिछली बार की तरह ये लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाए, इसीलिए इस वक्त पर घर जाना ही सही होगा। बता दें कि जब 2020 में मार्च में देश का पहला लॉकडाउन लगा था, तब भी कुछ ऐसा ही हाल था। अचानक तालाबंदी के कारण लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। मजदूरों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, प्रवासी के एक बार फिर पलायन कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में पैसे डाले जाए। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बीच दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को रोक रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है। बाहर से दिल्ली आने वालों से मूवमेंट पास भी मांगा जा रहा है। बिना वजह दिल्ली में एंट्री करने वाले लोगों को वापस फरीदाबाद की तरफ भेजा जा रहा है। कैथल में 24 घंटे में 100 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 19 दिन में 5वीं बार है जब 100 से ज्यादा केस मिले हैं। नरवाना में कोरोना बेकाबू हो गया है। एक दिन में 92 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हरियाणा में गुरुग्राम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में भी 1000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। फतेहाबाद में किसानों ने संपत्ति क्षति वसूली विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन भी सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि दुष्यंत चौटाला पत्र लिखने का केवल ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी होते तो नरेंद्र मोदी को किसानों के पक्ष में इस्तीफा सौंपते। किसानों के द्वारा संपत्ति क्षति विधायक को वापस लेने की भी मांग की गई। कैथल में किसानों, कर्मचारियों और मजदूरों ने हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर रोष मार्च निकाला। किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि ये लोकतंत्र का कुठाराघात है। किसानों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कानून 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के मकसद से दमनकारी कानून लाया गया है, जो अपने आप में औपनिवेशिक स्वरूप जैसा है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा को फसल खरीद को लेकर जानकारी दी। दलाल ने कहा कि 10-12 दिन के अंदर ही 60 लाख मीट्रिक टन की आवक हुई है। जेपी दलाल ने कहा कि 70% फसल को कट्टों में भरवा दिया गया है और भरे हुए कट्टों को भी 60% तक लिफ्टिंग की गई है। कृषि मंत्री के मुताबिक आढ़तियों को सिर्फ आढ़त मिलेगी और किसानों का उसका पूरा पैसा मिलेगा। डीसी को भी आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी मंडी में लिफ्टिंग कमजोर है तो कोई भी निर्णय ले जिससे काम तेज हो सके। जेपी दलाल ने विपक्ष के गेहूं प्रोक्योरमेंट में घोटाले के आरोपों पर कहा कि कुछ लोगों को घोटाले ही नजर नहीं आते, यह उनकी मानसिकता है। विपक्ष को सिर्फ बयान देना है और उल्टी सीधी बातें कहने की आदत हो गई है। जेपी दलाल ने कहा कि सरसों की खरीद भी हमने दुगने दामों में की, जिसका रेट 6000 है। दक्षिण हरियाणा में कुछ जिलों में बाजरा 2150 रुपए में खरीदा, जिससे सरकार को 1500 करोड़ का घाटा हुआ। बल्लभगढ़ में एक शख्स ने उसकी बहन को भेजे अश्लील मैसेज का विरोध किया तो आरोपियों ने लड़के को बुरी तरह से पीट डाला। मामला बेहबलपुर गांव का बताया जा रहा है। जख्मी हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना के दौरान इस्तेमाल की गई रॉड भी बरामद की है। गौरतलब है कि बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में रविवार को युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान आपसी कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया। सिरसा में हरियाणा बीज नगर निगम के चेयरमैन और बीजेपी कैंडिडेट रहे पवन बेनीवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पवन बेनीवाल ने किसानों को धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया।
स्वास्थ्य विभाग पूरा डेटा ऑनलाइन करेगा, जिसमें होम विजिट, होम आइसोलेशन समेत कोविड से संबंधित पूरी जानकारी रिकॉर्ड हर समय अपडेट होगा। साथ ही सरकार मेडिकल किट बनाकर होम आइसोलेशन वालों को सप्लाई करेगी। विज ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर की आपूर्ति पूरी रखी जाएगी। प्रदेश के शहरों और गांवों में पंचायती राज संस्थाएं सैनिटाइज कराई जाएंगी। साथ ही कुंभ मेले से आ रहे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन में बैठे किसानों से बातचीत कर किसानों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दवाई और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। साथ ही विज ने कोरोना नियमों को लेकर कहा कि तमाम तरह के कार्यक्रम चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक, सब पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के अस्पतालों में इलेक्ट्रिक सर्जरी बंद रहेगी। डॉक्टर घर घर जाकर मरीजों को दवाई देंगे। सोनीपत में कोरोना के दौरान निजी अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। ऑस्कर अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की परमिशन नहीं है, बावजूद इसके अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कोरोना से जुड़े 3 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने ऑस्कर अस्पताल के बाहर जमकर बवाल काटा और बाद में सोनीपत सिविल सर्जन की गाड़ी का घेराव किया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, केवल मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी परिजनों की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जीएस पुनिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है कि ऑस्कर अस्पताल में लापरवाही के चलते 3 कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। जांच के बाद अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सरकार ने वेंटिलेटर भेजे ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। लाखों रुपए के वेंटिलेटर आने के बावजूद इन्हें ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर ही नहीं है। गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने देश और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलनों को लेकर भी सवाल उठाया। मलिक ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 2.25 लाख तक पहुंच गई, वहीं सरकारों ने कोरोना को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस सभी वाहन चालकों को रोककर पूछताछ कर रही है। इसके बाद दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। जो लोग बिना वजह दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भिवानी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पहले गांधीगिरी के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है और वाहन चालकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिसकर्मी गली गली जाकर लोगों को, खासकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन वालों पर कड़ी कार्रवाई की। रात के समय अंबाला पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विनोद कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के समय में घर से बाहर घूम रहे युवाओं से दंड बैठक करवाई। पुलिस का भी मानना है कि दंड बैठक केवल इसीलिए कार्रवाई की जा रही है ताकि युवाओं को एहसास हो। इस दौरान पुलिस ने अन्य वाहनों की भी चेकिंग की और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। वहीं कैंट डीएसपी व थाना प्रभारी भी चेकिंग करते रहे। सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इंद्री में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग रात 10 बजे के बाद भी सरेआम सड़कों पर घूमते नजर आए। बिना मास्क पहने ही लोग झुंड बनाकर सड़कों पर टहलते हुए दिखे। नाइट कर्फ्यू के दौरान खाने पीने की रेहड़ी भी लगी रही। इससे पहले प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया था कि बेवजह घर से बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल में डीसी सुजान सिंह ने नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया। सेक्टर 19 और 20 में मार्केट में 5 दुकानें खुली मिली, जिनके चालान के लिए डीसी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मार्केट में जमा हुए आधा दर्जन से ज्यादा युवा के डीसी के काफिले को देखकर भाग खड़े हुए। मार्केट में खुली दुकानों को पुलिस कर्मचारियों ने बंद करवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी जुटे रहे। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक घरों से बाहर न निकले।
जो लोग नहीं मानते उनका चालान भी किया जा रहा है। डीएसपी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू के पालन हर संभव की जाए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को आश्वासन और दिशा निर्देश दिए। यमुनानगर के अमादलपुर में सूर्य कुंड मंदिर में कोरोना की समाप्ति के लिए शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में विद्वान और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पलवल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 43 बोरी तैयार नमक, 50 बोरी खुला नमक, साथ ही एक नामी कंपनी के खाली रैपर और मशीनें जब्त की गई हैं। आरोपी फरार है। पलवल में विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने आगामी रणनीति को साझा किया। किसान मोर्चा ने कहा कि संसद मार्च की तारीख जल्द तय की जाएगी। हर बार संसद मार्च हर हाल में होगा। किसान मोर्चा ने कहा कि 10 मई को आंदोलन को मजबूत करने को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। वहीं 24 अप्रैल को दिल्ली चलो अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा। किसानों ने कहा कि कल से टोल फ्री अभियान भी चलाया जाएगा। किसानों के बीच कोरोना को लेकर किसान मोर्चा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम सभी प्रतिरोध सप्ताह चलाएंगे। किसान आंदोलन कोरोना का केंद्र नहीं है। कोरोना की आड़ में जनता को सरकार ठग रही है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल है, निजी अस्पताल कमाई कर रहे हैं। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार जो कर रही है उसे बंद कर देना चाहिए। किसानों ने ऑपरेशन क्लीन नाम से किसानों को बॉर्डर से हटाने को लेकर कहा कि हमें धमकी ना दी जाए। किसान ऑपरेशन क्लीन का जवाब ऑपरेशन शक्ति से देंगे। टोहाना में गेहूं की खरीद मामले में मार्केट कमेटी ने एक्शन लिया है। कमेटी ने सख्त कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करने वाले आढ़ती का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल नांगला गांव में बने गेहूं की खरीद केंद्र पर समेंड गांव के किसान ने मोहन सज्जन फर्म पर गेहूं की तुलाई में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था और वीडियो भी वायरल किया था। इस मामले में जब मार्केट कमेटी ने जांच की तो वीडियो सही पाया। वीडियो के आधार पर मार्केट कमेटी के सचिव ने अतिरिक्त सचिव, सुपरवाइज और ऑक्शन रिकॉर्ड की टीम बनवाकर जांच करवाई और 354 बैग तोले किए गए। 1 क्विंटल 60 किलो की हेराफेरी सामने आई, जिसके बाद मार्केट कमेटी ने आढ़ती का लाइसेंस रद्द करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने इस्माइलाबाद थाने का घेराव किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने हाल ही में 5 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसका किसानों ने विरोध किया। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के सचिव का कहना है कि 2 दिन की खरीद बंद होने के बाद फिर गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से शुरू हो गई है और गेट पास भी कटने शुरू हो गए हैं। सोना के दमदमा गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के लोगों ने बताया कि कुछ लोग गांव में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। विरोध करने पर लोगों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। पिछले 15 दिनों में करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट की गई है। लोगों का कहना है कि इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस उन्हें धमका रही है। बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। पिछली सुनवाई में सीबीआई कोर्ट में सभी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया था कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सभी पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में कारोबारी के अपहरण और हत्या को लेकर बाईपास पर जाम लगा दिया गया। व्यापारी के परिजनों ने उसके डेड बॉडी को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पलवल के गांव लालवा में स्विमिंग पूल में नहाने गए विवाद में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जबकि उसके साथी की डंडे से पिटाई कर दी गई। घायल युवक को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान कुछ युवकों ने कपड़े चोरी करने के आरोप लगाते हुए रजत और उसके साथी के साथ झगड़ा किया, जिसको लेकर मारपीट की गई। पुलिस सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पलवल में एमकॉम की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का कहना है कि पिछले 2-3 साल से आरोपी पीछा कर उसे परेशान कर रहा है, जिसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन सामाजिक डर से उसने समझौता कर लिया। 15 अप्रैल को आरोपी ने पीड़िता से छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। कैथल के राजौंद में 7 महीने के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बच्चे के परिजन अस्पताल लाए, उसकी जांच मौत हो गई। मौत के बाद बच्चे का पिता मौके पर दिखाई नहीं दिया। बच्चे की मां ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह साफ होगी। नूंह में नाइट कर्फ्यू के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने 2 परिवारों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटा और उनके साथ मारपीट की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। लूट की वारदात के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों ने जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने रास्ते से बदमाशों का टूटा हुआ फोन बरामद किया। सिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 7 चोरी की बाइक बरामद की। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि और भी वारदातों का खुलासा हो सके। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में तीनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कागजात देखने पर पता चला कि बाइक चोरी की है। पंचकुला में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर चलती कार के बोनट में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार लोग वक्त रहते कार से नीचे उतर गए। वहीं राहगीरों ने कार में लगी आग देखी तो मदद के लिए दौड़ पड़े। रास्ते से गुजर रहे ऑटो चालक ने ऑटो से पानी का कैंपर निकालकर आग पर पानी छिड़का, जिसके बाद आग बुझ सकी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इंद्री में दुर्गाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। मंदिर में आरती करने के लिए बाद माता के दर्शन के लिए दरबार खोल दिए गए। कैथल में दुर्गाष्टमी के मौके पर कंजक पूजा की गई। बच्चियों को कढ़ाई प्रसाद खिलाया गया। Wear this. But all this hair, और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe, just Veet it. जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9% जर्म्स भी। तभी तो घर बने सेफ टू टच। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। Need to go to the salon. But isn't it risky? अपने salon को घर ले आ। Veet cold wax strips. The future of waxing. It's cool gel wax grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इजकात काम आए। टर्बिनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इजकात लगाओ, खुजली मिटाओ। क्या आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते जिन्होंने अच्छी पढ़ाई के दम पे अपने जीवन को बदल लिया? करनाले के 4 अन्य और करवानाले के 12 अन्य नहीं सुने हैं। पढ़ने से आसान कुछ नहीं अगर टीचर्स अच्छे मिल जाए। अगर पढ़ाई आसान नहीं कर दी तो पढ़ाना छोड़ देंगे।
ICS तक बच्चे को पहुंचा दो। पढ़ा हम देंगे, चिंता ना करो, आपके बच्चे को कामयाब हम बना देंगे। हम 6ठी से 12वीं पढ़ाने आ गए हैं आपके गांव में। Need to go to the salon. But isn't it risky? अपने salon को घर ले आ. Wheat cold wax strips. The future of waxing. It's cool gel wax grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. उफ, ये सरदर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Need to go to the salon. But isn't it risky? अपने salon को घर ले आ. Wheat cold wax strips. The future of waxing. It's cool gel wax grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. Need to go to the salon. But isn't it risky? अपने salon को घर ले आ. Wheat cold wax strips. The future of waxing. It's cool gel wax grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका. पताका चाय, गजब का स्वाद। Need to go to the salon. But isn't it risky? अपने salon को घर ले आ. Wheat cold wax strips. The future of waxing. It's cool gel wax grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. एक्सेल 100 नहीं, टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। Wear this. But all this hair और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair